अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और अपने चाहने वालों के साथ होंगे। तो जी वेलकम बैक है आप सबका फिर से और एक बार मेरी इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है बीनिश की दुनिया। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ 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 प्रेस द बेल आइकन। हाँ ओके। ओली आपको मेरा काम कर रहे हैं और मैं भी नहीं करूँगा आपका काम। कौन सा काम? जो आप बोलोगे। मैं क्या काम बोलूँ? जो आप बोलोगे ना हाँ वही। अच्छा अच्छा। पानी देना ओ- मुझे तो फिर आप निकलना। ओके, देखते हैं घर पे। तो अभी मैं आई हूँ खेत पे। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो मैंने सोचा आज 4 मार्च है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे कुछ सीड्स बोऊँ। तो मुझे फ़ोन ऐसे ना रखना भी नहीं आता है, तो सीख रही हूँ। तो यहाँ से मेरी मास्क की ना, ये देखो ये कट गई, तो मैंने ऐसे रख लिया। तो क्या ही करूँ, जुगाड़। तो अभी मुझे क्या है ना, सीड्स बोने हैं। मैंने कुछ लौकी के सीड्स लाए और कुकुम्बर के सीड्स लाए हैं, वो बोलूँगी। उसके बाद हम निकलेंगे घर। तो और मैंने मिर्ची के सीड्स लाए हैं। तो जल्दी जल्दी अपना काम करते हैं फिनिश, फिर देखते हैं जो भी होगा आज वीडियो में कवर करने के लिए वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ऐसे रखना होता है ना, मेरा हाथ थक जाता है। तो कल आज शाम को या कल मैं घर जाऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दीदी आने वाली है, दीदी अब यहाँ पे बैठेगी और मैं घर जाऊंगी। ये देखो नहीं दीदी आने पे नहीं जाना, यहाँ पे बैठा। अम्मी आएगी ना। हाँ अम्मी के टाइम पे ही, क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मेरी जान, हमें तो घर भी जाना है। नहीं मत जाओ। अच्छा, जब अपना घर होता है, आया समझ? मम्मा अब नानी यहाँ भी हमारा घर होगा। मेरी जान, तब नानी गई थी नाला की घर। फिर तो अपना घर ही होता है। नहीं मायके में कहीं पे भी कितना टाइम हम रहे, अपना घर अपना ही होता है, चाहे एक कमरा ही हो, कुछ भी हो। तो ऐसा कुछ टाइम से मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, मम्मी के बगैर। मायका माँ से होता है, बिलीव मी। मुझे लगता है बाप से भी नहीं होता है मायका। कौन कौन एग्री करता है? मायका माँ से होता है। माँ मायके में नहीं हो, सब कुछ वीराना लगता है। ऐसा मैंने फील किया इन दिनों। बहन भाई फिर एक दूसरे के मेहमान बन जाते हैं। नो वर्ड्स। तो जाएंगे इंशाल्लाह, मम्मी आएगी फिर हम आएंगे वापस। और ये देखो नानी आएगी क्या मम्मा? नानी ईद के बाद आने वाली है। नहीं नहीं है। ईद जब आएगी ना, उसके बाद तीसरी चौथी ईद को आएगी। अभी ईद को खाना होता है तब आ जाना होगी। ईद को खाना होता है? हाँ क्या खाना होता है ईद को? जो जो कोई बनाता है। अब बुजुर्ग का नहीं मेरा, ईद के दिन खाना होता है। तो ईद के दिन कैसे आएगी? नहीं तो तीसरी ईद को आएगी नानी इंशाल्लाह, हम तब आएंगे यहाँ पे। फिर जल्दी ही जाना होगा क्योंकि जुल्करने का तो स्कूल होगा। तो देखेंगे। तो मुझे ना एक चीज में भी ना यहाँ पे बैठूंगी, आप लोगों से बातें करूंगी, तो मुझे ना आप लोग एक चीज बोलेगा, पता नहीं ऐसा मैंने इन दिनों फील किया। तो इतने टाइम से मैं यहाँ पे बैठती हूँ, पिछली बार भी मैं कुछ ही दिनों पहले की बात है, इसी मंथ की बात है, इस मंथ की जनवरी में। तो मैं यहाँ पे मायके में थी, लगभग 1.5 मंथ में थी, क्योंकि माँ थी यहाँ पे। और मैं हमेशा रहती हूँ 10-15 दिन, मंथ 2 मंथ 3 मंथ। तो मैं ऐसे विंटर वेकेशन भी यहीं पे स्पेंड करती हूँ, समर वेकेशन भी यहीं पे। इवन कि दुआ दाग अगर आए तो मैं मायके ही आती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा मुझे वहाँ पे रहने नहीं देती है। बोलती है वहाँ पे ऊपर नीचे कैसे करोगी, तो यहाँ पे आ जाओ, मैं ही ख्याल रखूँगी। अगर ख्याल भी ना रखेगी तो एक ही जगह बैठूँगी, तो सामने सब कुछ आ जाता है सर्व करके। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा काम मैं करूँ। मगर समटाइम्स ऐसा फील होता है ना, माँ के बगैर, जिनकी माएँ नहीं होगी वो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इन दिनों मम्मी को
लग भग 11-12 दिन हो गए आज गए हुए माशाल्लाह से। अल्लाह ताला उसको सेहत दे। माँ है तो सब कुछ है, ऐसा मैंने अब फील किया। अब क्योंकि मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल में थी, मेरी लाइफ में अप डाउन बहुत सारे आए। फिर भी मैं माँ को फ़ोन करती थी, कुछ करती थी तो ऐसा लगता था नहीं कुछ नहीं, ऑल इज़ वेल, सब कुछ होगा। माँ से बात करते हैं तो सब कुछ भूल जाता है। मगर कुछ टाइम से जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, 1-2 दिन तो मैंने अच्छे से स्पेंड किया, मगर उसके बाद मुझे माँ की याद आने लगी। पता नहीं क्यों, ऐसा क्या हो गया, क्योंकि है तो नहीं घर पे मन हा बकाकिन तम कोड़ पन, क्योंकि बकाकनी बदनाम सो कहें। तो ऐसा है ना, कुछ रिश्ते बदनाम है, जैसे बकाकिन, मामिन, पेचिन। व्लॉग मिल गया बनाने का, जा बना आप नहीं, आप ही बना तो मैं जो। ओके जी, यहाँ पे ना मुझे लौकी की सीड्स ना घर पे मिले ही नहीं। मम्मी शाम को वीडियो कॉल करेगी तो फिर देखेंगे क्या उसी को बोलूँगी। तो यहाँ पे मुझे पम्पकिन के मिले, शायद ये पम्पकिन के हैं, ये 2 किस्म के हैं। अब अलग अलग कर मुझे लगता है ये लौकी के हैं, ये कुछ अलग सा है, लौकी का तो लंबा होता है, वो पम्पकिन के है। इनको निकालती हूँ मैं अलग अलग, क्योंकि अलग अलग इनको बोना है, फिर ना ये कंबाइन हो जाएंगे, फिर बहुत मुश्किल होती है, इनको बोना है अच्छे से। और यहाँ पे यहाँ से ना यहाँ तक मैंने मिर्ची के सीड्स बो लिए, घर पे भी मैंने बो लिए, मगर यहाँ पे भी मैंने बो लिए। पता नहीं कभी कभी होता है ना, कहीं पे उगता नहीं है, मैंने 2 जगह इसीलिए रखे। अगर घर पे नहीं उगे, यहाँ पे उगेंगे, देखेंगे क्या होगा। तो सीड्स थे तो इसीलिए मैंने किया। बिस्मिल्लाह। कुछ लोग मुझे बोलते हैं ना च तम काम कर करने मतलब बदल काम कर बदल काम कर। तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ, जिससे मेरा दिल खुश होता है ना, मैं वो काम करती हूँ, मुझे उससे खुशी मिलती है। इन कामों से मुझे खुशी मिलती है। अगर मैं अपनी खुशी के लिए काम नहीं करूँ, किसी और की खुशी के लिए कोई काम करूँ जो मेरा दिल ना करे करने को, तो क्या फ़ायदा किसी की खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी मतलब किसी की खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी के वो काम करना। मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, बट आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। तो मुझे लगता है यहाँ पे ये बोलेंगे। मुझे ना मिर्ची की जो है ना ये डस्ट वो लग गई है, मुझे इतनी छींके आ रही है, क्या ही बोलूँ मैं। तो यहाँ पे खोद के था इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इंसान को हमेशा वही करना चाहिए जो उसका दिल करे। ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है। अगर आप लोग किसी के लिए कुछ भी करोगे ना किसी के लिए, तो अत वो अम क्या कोर मेरे मूजूब, अमिस पन घर तो अवे कोरुन, ऐसा होता है। तो वही करो जो आपका दिल करे, किसी के इशारों पे ना चलो। बिलीव मी, जो खुशी आपको फिर मिलेगी वैसी खुशी आपको कहीं नहीं मिलेगी। जब अपनी खुशी के लिए आप करोगे ना कुछ, तो बिलीव मी, अगर आप किसी की खुशी के लिए अपनी पूरी जान लगाओगे ना, फिर भी वो बोलेगा कुछ ना कुछ, वो पीठ पीछे बोलते ही है। हम क्या कर मेरे मूजूब पन्ने मूजूब करूँ, अमिस पान करूँ ती तो करूँ वन हो। तो ऐसा मैंने बहुत बार सुना है, क्योंकि मेरी आदत है। छोड़ो, मैं किसी न किसी हर किसी के लिए कुछ ना कुछ करती हूँ, मगर मैं दिमाग पाता सूती मजूरी मैं ऐसे ही बोती हूँ। और कुछ लोग ऐसे बोते हैं हाथ से, फिर उल्टा करके। मैं ऐसे ही बोती हूँ, बिस्मिल्लाह करके बोलो, रिजिक आस खुदा दून अत सह दी, सह कन पे किस केमिस तान रिजिक दिवान। वह सन कथ नर जंग, हेको पान ते पन कमायत। तो ऐसे मैं हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ, क्योंकि मुझे मम्मी बोलती है चाहे अच्छु जल्दी जावन ब्योल,
तो आज 4 मार्च है. जब मैं यहाँ पे आऊँगी ना इंशाल्लाह मम्मी के आने के बाद, तो फिर मैं दिखाऊँगी आप लोगों को ये. तब तक ये उग गए होंगे, तो इसको ज़्यादा नहीं, क्योंकि कौवे ना आए, बस कौवों का खतरा है, वो निकालते हैं. अब मैं क्या ही करूँ. अब पन किंजस बह पन बेस्ट करान, हमेशा करान. मजूर दिन वोल खुदाए. तो यहाँ पे खीरे के सीड्स, यहाँ पे मिर्ची और भी है, तो ये मैं वहाँ पे बोऊंगी. ये भी तो पहले ये देखेंगे बिस्मिल्लाह करके. ये वाले हवा बहुत आ रही है. मैंने ना वहाँ पे फ़ोन रखा था एक जगह, तो वहाँ पे अच्छे से नहीं हुआ, तो वहाँ पे मैं रखूँगी. पता है क्यों? आप लोगों को दिखाऊंगी. देखो यहाँ पे लहसुन है, बेर खासो. पता है मैं कहाँ पे, मैं यहाँ पे बोऊँगी, क्योंकि अगर ये ना सूखा हुआ एप्पल का ट्री है यहाँ पे सूखा हुआ, यहाँ पे मैं बोऊँगी. फिर उसको वहाँ पे टर्न करेंगे हम इसी पे. पाचो ना डाक था हमने ज़रूरत किया ऐसे, तो यहाँ पे मैं बोऊँगी, क्योंकि मम्मी ब्लॉग देखेगी, उसको पता खुद ही चल जाएगा फिर मैंने कहाँ पे क्या बोया है. तो यहाँ पे जल्दी करते हैं ये. जब हाँ मेरी जान आ रही तो जुल्का ने बोर हो गया. बोल रहा है नानी तो घर पे नहीं है, तो आप क्यों जाती हो गार्डन में. सोच रहे हो, ये बोल रहा है तभी जाना होता है किचन गार्डन में जब नानी होती है. अब क्या ही बोलो, अभी क्यों आई आप यहाँ पे. तो कल जुल्का ने 2:30 बजे तक भूखा था. तो मैं आप लोगों को एक बात बोलूँ, नहीं बच्चे कितनी गहराई वाली बातें करते हैं. बच्चों को सब पता होता है कौन लाड करता है, कौन क्या करता है. तो मैंने जुल्करनैन को बोला 2:30 बजे तक ये भूखा था. मैं बुला रही थी उसको, जुल्करनैन खाना खाओ, आजा, तो ये नहीं आ रहा था. तो फिर मैंने क्या कि मैं लहसुन ना छील रही थी बाहर, जो आप लोगों ने व्लॉग में देखा ही होगा. तो मैंने इसको बोला जुल्करनैन 2:30 बज गए, अभी तक आपने खाना नहीं खाया, आप क्यों नहीं खाते हो. क्योंकि इसने मेरी बहन को माना ही नहीं था खाना खाना. उसने बोला इसने नहीं माना, मैंने बहुत ज़ोर किया तो इसने नहीं माना. तो फिर मैं क्या ही करती. जब तो उसने बोला था बच्चों को अपनी मर्जी नहीं है तो बच्चों को ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं कर पाते, और मेरे हाथ के बगैर खाता ही नहीं है. तो मैंने बोला कल को मैं मर जाऊंगी, मुझे कुछ होगा या कुछ होता है ना, कभी कभी बंदा इमोशनल हो जाता है. तो आप क्या करोगे. आप नहीं खाते हो, खाला के हाथ से खाया करो, रफ़ी मम्मा के हाथ से खाया करो, सब खिलाते हैं आपको. तो क्यों, इवन कि आशा के हाथ से अच्छे से खाना खाता था, पता नहीं इसको क्या हो गया, बीच में ही इसने छोड़ दिया खाना. तो इसने वहाँ से पता है मुझे क्या जवाब दिया. मैंने बोला कहाँ से खाओगे खाना, आदत करो. कौन खिलाएगा यहाँ पे खाना, कोई नहीं खिलाएगा. सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी है, सबको अपने अपने बच्चे हैं, आपके पीछे पीछे कौन भागेगा. तो बोल रहा है नानी है ना, नानी आएगी ना मैं उसके हाथ से खाऊंगा. तो इसको पता है नानी इसको बहुत लाड प्यार करती है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा. तो बोला यार, मैंने बोला अच्छा यहाँ पे तो नानी खिलाएगी मेरे बाद, तो आप लोग मुझे घर पे कौन खिलाएगा फिर, बाबा के घर पे. वहाँ पे भी तो आप किसी की नहीं मानते हो, वहाँ पे भी मुझे ही खिलाना पड़ता है. वहाँ पे किसके हाथ से खाओगे फिर अगर मुझे कुछ हुआ. तो बोला बाबा है ना, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ उसको जुल्करनैन के बाबा और मैं खिलाते हैं खाना, और कोई नहीं. सब बोलते हैं ये हमने कोशिश की, ये मानता ही नहीं है. बच्चों को ना आदत डालनी चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए छुन में आना क्या वही तो मैं क्या कर. क्यों, बच्चा है, जब आदत करेंगे तो क्यों नहीं खाएगा. एक माँ भी बोल सकती है ये खा ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ, मगर माँ खिलाती है. एक हाथ में मैं स्टिक रखती हूँ, दूसरे हाथ में चम्मच रखती हूँ खाने का और खिलाती हूँ. वैसे ही मैं बोलती हूँ ऐसे ही खाना, जैसे माँ एक खिलाती है अपने बच्चे को, दूसरे क्यों नहीं खिलाते हैं, पता नहीं. वहीं पे सीड्स बोती हूँ जहाँ पे मैंने ना मम्मी को देखा है ये वाले सीड्स बोते, ये वाले सीड्स वो यहाँ पे बोती है. तो अब मैं ये वाले बोऊँगी. तो आज ना मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा भाषण दिया, तो उसके लिए वो बहुत
نا سوری اگر کوئی بور ہو گیا ہوگا تو سوری اس کے لیے. بس آج کے व्लॉग میں اتنا ہی رکھتے ہیں. میں نے نا بہت زیادہ اس کو کٹ کیا, بہت, آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہیں پہ میں کچھ بولنا چاہتی تھی تو میں نے پھر کٹ کیا. مجھے لگا کوئی خود پہ نہ لے میری باتیں, کیونکہ اس بار نا میں تھوڑی سی ایموشنل ہو گئی تھی ماں کے بغیر. تو بس آج کے व्लॉग میں اتنا ہی رکھتے ہیں. ملتے ہیں ایک نئے व्लॉग میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.